आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत को पढ़ने से पहले इतिहास के बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद इस्लाम का उदय कैसे हुआ इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में प्रथम सफल मुस्लिम अटैक किसने किया। तो स्टार्ट करते हैं इतिहास को। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता है। उसे हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री यानी इतिहास कहते हैं। और इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है और इनके द्वारा लिखी गई एक बुक है हिस्टोरिका, जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। एंशियंट इंडिया में हम नॉन पीरियड से 712 ईस्वी तक का जो शासन रहा, हिंदू शासन, उसको पढ़ते हैं। और मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडिया में 712 से 1707 तक जो मुस्लिम शासन रहा उसको हम पढ़ते हैं। और आधुनिक भारत में हम ब्रिटिश शासन जो 1707 से 1947 तक रहा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अब मध्यकालीन भारत को। मध्यकालीन भारत को पढ़ने से पहले हम इस्लाम धर्म का किस प्रकार से उदय हुआ इसको देखते हैं। कौन इनके संस्थापक थे इसे देखेंगे। क्योंकि मध्यकालीन भारत में जैसा हमें पता है कि मुस्लिम शासकों ने शासन किया है, तो इसके बारे में पढ़ना हमें ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हज़रत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म होता है 570 ईस्वी में। मक्का एक सिटी है सऊदी अरेबिया की, यहाँ पर इनका जन्म होता है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में हीरा गुफा में। और 622 ईस्वी में इनके द्वारा मक्का से मदीना जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हिजारत के नाम से जाना जाता है। 632 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। और फिर जब इनकी डेथ होती है तो अब जो हज़रत मोहम्मद साहब थे इनको अल्लाह का लास्ट पैगंबर बताया गया है, यानी मैसेंजर बताया गया है कि आप इस्लाम धर्म के बारे में बताएं। लेकिन 632 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। तो अब इस्लाम के बारे में कौन बताए कि इस्लाम एक ईश्वरवाद को मानता है और यह मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है। इस सब को बताने के लिए उनके उत्तराधिकारी होते हैं। फिर उनके उत्तराधिकारी होते हैं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। कुछ मुसलमान जो होते हैं अली के सपोर्टिव होते हैं, लेकिन उनका जो परसेंटेज होता है केवल 15% जो लोग होते हैं वो अली के सपोर्टिव होते हैं, जिन्हें शिया मुस्लिम कहा जाता है। और जो 85% लोग होते हैं अबू बकर, उमर, उस्मान के सपोर्टिव होते हैं, जिन्हें सुन्नी मुस्लिम कहा जाता है। अब जो है कि ये जो मुस्लिम थे ये 2 समुदायों यानी कम्युनिटी में बढ़ जाते हैं, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। आगे जाके इनके बीच में इतने ज़्यादा मतभेद बढ़ जाते हैं कि इनको कम करने के लिए एक और कम्युनिटी का जन्म हो जाता है, यानी एक और कम्युनिटी उभर के आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? सूफी समुदाय। तो इसमें हम यहाँ पर हमने ये देखा कि किस प्रकार से शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम और सूफी समुदाय का उजागर होते हैं। शिया समुदाय, सुन्नी समुदाय और सूफी समुदाय। ये था इस्लाम धर्म के बारे में। अब हम देखते हैं मध्यकालीन भारत में किस प्रकार से मुस्लिमों ने आक्रमण किया और फर्स्ट मुस्लिम अटैक किसका रहा ये देखते हैं। भारत में प्रथम अरब अटैक बोले या प्रथम सफल मुस्लिम अटैक बोले, वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसका शासनकाल चला 712 से 714 तक। जो ये मोहम्मद बिन कासिम था ये बगदाद में खलीफा था। अल हजाज उसका आर्मी चीफ था जो शासन कर रहा था सिंध में, और इसकी राजधानी थी दाहिर। और यहीं पर एक ब्राह्मण वंश का राजा शासन कर रहा था। तो क्या होता है कि अरेबियन जहाज सिंध से होते हुए जाते हैं, तो यहाँ पर दाहिर शासन कर रहा है देवल पर, सिंध की जो राजधानी है। तो जो दाहिर है इसके जो सैनिक हैं वो यहाँ पर अरेबियन जहाज़ों को क्या करते हैं? रोक लेते हैं। अब जब रोक लेते हैं तो ये जो अरेबियन लोग होते हैं जा कर के मोहम्मद बिन कासिम को बताते हैं सब बारे में, उनके साथ क्या घटित हुआ। मोहम्मद बिन कासिम को जैसे ही पता चलता है तो क्या कर देता है? सिंध पर अटैक कर देता है और जो ये ब्राह्मण वंश का राजा था दाहिर, इसे हरा देता है और सिंध को वो जीत लेता है।
तो सिंध को जब वो जीत लेता है तो यहाँ पर अपना शासन करना स्टार्ट कर लेता है, जिसका शासनकाल 712 से 714 तक चलता है। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल मुसलमान और फर्स्ट अरेबियन अटैक और फर्स्ट सफल मुसलमान जो अटैक माना जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही माना गया है, क्योंकि इसने सिंध को जीता और दाहिर जो हिंदू शासक था इसको हरा देता है। और फिर इसके बाद आगे चल कर जब वो शासन करता है तो उसके द्वारा कुछ यहाँ पर कार्य किए गए हैं, उनको हम देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो कार्य किए गए उनको देखते हैं। इसके द्वारा पहला जजिया कर लगाया गया। इसके द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही फर्स्ट जजिया कर लगाया गया भारत में। जजिया कर क्या था अब हम इसे देखते हैं। जजिया कर गैर मुसलमानों और जो यहाँ के गैर मुस्लिम थे भारतीय उनसे लिया जाता था, लेकिन जो जजिया कर था जो महिलाएं विधवा महिलाएं और जो ब्राह्मण थे विधवा महिलाएं और जो ब्राह्मण थे उनसे नहीं लिया जाता था। विधवा महिलाएं और जो ब्राह्मण थे उनसे नहीं लिया जाता था, केवल जो गैर मुस्लिम थे उनसे लिया जाता था, लेकिन विधवा महिलाएं और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। जजिया कर ये था। और इसके द्वारा ही स्वर्ण सिक्के चलाए गए, जिन्हें आज के देश में दिरहम सिक्के कहा जाता है। और इनके द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही स्वर्ण सिक्के चलाए, जिन्हें दिरहम सिक्के कहा जाता था। लेकिन जो आज की डेट में जो दिरहम सिक्के हैं ये यूएई की करेंसी है। यूएई की करेंसी क्या है? वो है दिरहम, जो मोहम्मद बिन कासिम ने चलाए थे। और अरेबियन घोड़े लाने का श्रेय भी मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। और सिंध में जो खजूर की खेती की थी वो भी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही की गई थी। और फर्स्ट खजूर की खेती सिंध में ही की गई। ये थे इसके द्वारा किए गए कार्य। और मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट मुस्लिम जिसने भारत पर अटैक किया। ये था मध्यकालीन भारत के बारे में एक छोटा सा हमने आज उसके बारे में मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ा। इसके आगे का पार्ट अगली वीडियो में हम देखेंगे। और आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।